नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की सहभागिता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण में मॉडल बना जयपुर। राष्ट्रीय जल संचय अवार्ड में जयपुर को मिला दूसरा स्थान, मिला 1 करोड़ का पुरस्कार। और किसानों को मिली बड़ी राहत। खरीफ 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति। राजस्थान में होगी 9,436 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में जारी की। इस अवसर पर जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर किसानों के कल्याण के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान के 66,62,000 किसानों को आज 1,332 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। देश भर में लगभग 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए यह योजना देश की सबसे प्रभावी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली यानी डीबीटी के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक राजस्थान के किसानों को 25,142 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है, जिससे उन्हें उत्पादन लागत, कृषि उपकरणों, बीज, खाद और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण आर्थिक मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक किसानों के खातों में 2,073 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने डिजिटल माध्यम से राशि प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी की पारदर्शी प्रणाली की सराहना की। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए राज्य सरकार की कृषि सुधार योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी लाइव प्रसारण के माध्यम से आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और आने वाले समय में भी किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए योजनाओं का विस्तार लगातार किया जाता रहेगा। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यह उनका समर्पण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री जी का समर्पण है। हम किस तरह से किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी लगातार आप देख रहे हैं हमारी राजस्थान की सरकार जो हमने संकल्प पत्र में जो किसान से एक एक वायदा किया था, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, तो हम भी चरणबद्ध तरीके से किसान को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने आपसे वायदा किया किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है, रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शिष्टाचार मुलाकात की। यह उनकी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री से पहली औपचारिक भेंट थी।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जगतपुरा स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ हेतु विशेष राज्य स्तरीय शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्काउट गाइड गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रावत ने कहा कि स्काउट गाइड प्रशिक्षण युवाओं में अनुशासन, सेवा और राष्ट्र भावना को मजबूत बनाता है। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि सरकार संगठन के विकास में पूरी सहायता देगी। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान से करीब 1700 स्काउट गाइड भाग लेंगे और दल 21 नवंबर को विशेष ट्रेन से रवाना होगा। जम्बूरी का उद्घाटन 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार भी राजस्थान उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। राज्य स्तरीय शिविर राष्ट्रीय जम्बूरी की पूर्व तैयारियों के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और अंत्योदय की भावना को साकार करने हेतु पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। बजट वर्ष 2025-26 में घोषित 2600 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन के लक्ष्य के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 1300 पैक्स का लक्ष्य था, जिनके मुकाबले अक्टूबर 2025 तक 1700 पैक्स का गठन किया जा चुका है। यह वार्षिक लक्ष्य से 31% अधिक और 2 वर्षों के लक्ष्य का 65% है। वर्ष 2024-25 में भी राज्य ने 297 के लक्ष्य के मुकाबले 897 पैक्स बनाकर 288.5% उपलब्धि हासिल की थी। केंद्र की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति और सहकार से समृद्धि परिकल्पना के अनुरूप राजस्थान देश में अग्रणी है। वर्तमान में राज्य में 8,840 पैक्स का व्यापक नेटवर्क है, जिनमें से 8,823 पैक्स क्रियाशील हैं। सरकार पैक्स को बहुउद्देशीय एम पैक्स के रूप में विकसित कर रही है, जिससे उनकी भूमिका ऋण वितरण से आगे बढ़कर विविध व्यावसायिक गतिविधियों तक विस्तृत हो रही है। अब इसका लाभ केवल किसानों तक सीमित न रहकर बटाईदारों, कारीगरों, शिल्पकारों, पशुपालकों व छोटे उद्यमियों तक भी पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। इन प्रस्तावों से राजस्थान के किसानों को अभूतपूर्व आर्थिक सहयोग मिलने जा रहा है। राज्य के किसानों के हित में स्वीकृत इन प्रस्तावों के तहत 9,436 करोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की जाएगी। यह पहल प्रदेश के लाखों किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करेगी और उनकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यह स्वीकृति देश की सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है, जो राजस्थान को कृषि समर्थन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। उन्होंने बताया कि खरीद प्रक्रिया में POS आधारित आधार प्रमाणीकरण और DBT के माध्यम से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को समय पर और सुरक्षित भुगतान मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण का मजबूत मॉडल बनने वाले जयपुर जिले ने राष्ट्रीय जल संचय जन भागीदारी अवार्ड में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है। जल संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और जिला प्रशासन से समन्वित प्रयासों से जयपुर पूरे देश में जल संचयन का सफल उदाहरण बनकर उभरा है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जयपुर को पुरस्कार और 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। यह राशि जिले में उन्नत जल संरक्षण मॉडल और ग्राम स्तर पर परियोजनाओं के विस्तार पर खर्च होगी। यह सम्मान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के प्रतिनिधित्व में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपा वर्मा ने प्राप्त किया। जिले में फार्म पॉन्ड, रिचार्ज शाफ्ट, सॉक पिट, मैजिक पिट, कंटूर ट्रेच और पर्कोलेशन टैंक जैसे संरचनाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया, जिससे भूजल पुनर्भरण और जल धारण
क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। इन कार्यों का सत्यापन केंद्रीय भूजल बोर्ड की टीम द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के जल सुरक्षा सशक्त राजस्थान संकल्प के अनुरूप प्रशासन, पंचायत संस्थाओं, जलदाय कृषि, ग्रामीण विकास और वन विभाग के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित किया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।